हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए हम आ जाते हैं फटाफट अपने टॉपिक पे। हम वॉइस देख रहे थे, उसमें हमने सबसे पहले हमने अपना रूल देखा था। दूसरे वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को कवर किया था। उसके नेक्स्ट वाले में हमने पास्ट को कवर किया और आज हमारा लास्ट वीडियो है फ्यूचर टेंस का। ठीक है, हम देखेंगे कि वॉइस को एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करते हैं फ्यूचर टेंस के अंतर्गत, और फ्यूचर टेंस में कौन कौन से कैटेगरी चेंज होती है, कौन कौन सी कैटेगरी चेंज नहीं होती है, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम अपना मॉडल वाला सेक्शन देख लेते हैं। ये देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट में क्या होता है स्ट्रक्चर, फटाफट आपको याद होगा। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स मैं आपको बता चुकी हूँ 13 होते हैं, 13 14 है ना। कैन, कुड, मे, माइट। तो सब्जेक्ट आएगा मॉडल, और मॉडल जब आ जाता है तो कौन सा वर्ब आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद मॉडल, और जो मॉडल जिसे सब्जेक्ट के हिसाब से हम मॉडल लगाते हैं, और उसके साथ एक नया चीज़ लगाते हैं हम बी। उसमें क्या ऐड ऑन करते हैं, बी। और पैसिव वॉइस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आएगा ही आएगा, और प्रीपोजिशन में हम यहाँ पर यूज करते हैं बाई। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट था वो यहाँ पर बन जाता है ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं फटाफट। ये देखिए यहाँ पे आ जाते हैं हमारा एग्जाम्पल। यू मस्ट, ठीक है, रिवेल द फैक्ट्स। यू मस्ट रिवेल द फैक्ट्स। तो देखिए द फैक्ट्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ से उठाते हैं। द फैक्ट्स मस्ट लगा दिए, उसके बाद हमें क्या लगाना है, बी। और यहाँ रिवेल का क्या हो जाएगा, रिवेल्ड। क्या हो जाएगा, रिवेल्ड। प्रीपोजिशन लगा दिए बाई, और हो गया यहाँ पर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ठीक है, तो हमारा क्या बना, यू मस्ट रिवेल द फैक्ट्स का पैसिव वॉइस क्या बना, द फैक्ट मस्ट बी रिवेल्ड बाई यू। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिताली शुड राइट अ बुक। मिताली शुड राइट अ बुक, मॉडल से यहाँ पर शुड। तो देखिए अ बुक को उठा के लाइए सब्जेक्ट में, और उसके साथ लगाइए शुड। और एक आपको पहचान के लिए, पैसिव वॉइस का पहचान है फ्यूचर में, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा बी। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, प्रीपोजिशन बाई, और आपका जो मिताली सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आके बन जाएगी ऑब्जेक्ट मिताली। ठीक है, तो मिताली शुड राइट अ बुक, तो इसका बन जाएगा अ बुक शुड बी रिटन बाय मिताली। क्लियर है, हम आगे चलें। चलिए एक निगेटिव का भी देख लेते हैं हम। ये देखिए निगेटिव का भी देख लेते हैं। इसका पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम, बस मॉडल के बाद आपको लगा देना है नॉट। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। इसका हम पैसिव कैसे बनाते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में, मॉडल, और बी के पहले हमें लगाना है नॉट। इसका ध्यान रखें, हमें नॉट कहाँ पुट करना है, बी के जस्ट पहले। उसके बाद आएगा बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। क्लियर है, एक एग्जांपल समझते हैं फटाफट। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द फार्मर्स मस्ट नॉट सो क्रॉप अर्ली। ठीक है, तो हमारा रूल क्या कहता है। ठीक है, पहले यहाँ पर पहचानिए कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। मैं बार बार कहती हूँ कि ऑब्जेक्ट पहचानना सीखिए। ठीक है, यहाँ से ना आप अर्ली को मत उठा लीजिएगा। ठीक है, ये अदर वर्ड्स हैं, इसको आगे पीछे कहीं बीच में रखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है क्रॉप्स। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रॉप्स। तो यहाँ पर क्रॉप्स आ गया, क्रॉप के साथ मस्ट, यहाँ पर मस्ट है तो यहाँ पर लगा दिया मस्ट, और उसके बाद लगा देना है नॉट। उसके बाद बी आएगा, और सो है, कहाँ गया, हाँ सो, वर्ब है हमारा सो, तो इसका थर्ड फॉर्म हो गया सोन। देखिए ये इस अर्ली को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अदर वर्ड्स है, इसको सेंटेंस के हिसाब से आगे पीछे सेंटर में हम रख सकते हैं। फिर प्रीपोजिशन आ गया बाई, और आपका जो सब्जेक्ट था फॉर्मर है ना, वो आ गया आपका ऑब्जेक्ट बन के द फार्मर्स। क्लियर है, तो क्या बना, द फार्मर मस्ट नॉट सो क्रॉप्स अर्ली। तो इसका पैसिव वॉइस बन गया क्रॉप मस्ट नॉट बी सोन अर्ली बाय द फार्मर्स। एक इंट्रोगेटिव का भी देख लेते हैं हम, साथ में क्लियर करते चलते हैं सब। इंट्रोगेटिव का क्या बनेगा, मॉडल्स को पहले रख लिया जाएगा स्ट्रक्चर में, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और साथ में आएगा क्वेश्चन का मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें आप अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हो तो।
इसका पैसिव कैसे बना देंगे, इसमें भी मॉडल्स को पहले रख लेंगे, सब्जेक्ट को ले आएंगे, उसके साथ लगाएंगे बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखिए जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए, मे आई मेक अ सजेशन, ठीक है, मे आई मेक अ सजेशन। तो सबसे पहले तो देखिए कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है सजेशन, आपका ऑब्जेक्ट क्या है सजेशन, तो जो कि यहाँ पर आके बनेगा सब्जेक्ट। सबसे पहले लिख दीजिए अ सजेशन, ये बन गया आपका सब्जेक्ट और इसके हिसाब से लगेगा मे, ठीक है ना, अ सजेशन में, और उसके बाद लगेगा बी, फिर मेक, यहाँ पर मेक का बन जाएगा मेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। तो क्या बना, एक बार पढ़ते हैं, मे आई मेक अ सजेशन, तो इसका बनेगा पैसिव वॉइस, मे अ सजेशन बी मेड बाय मी। क्लियर है। चलिए अब हम फ्यूचर परफेक्ट में देख लेते हैं, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता। अब हम सीधे देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट का देखिए स्ट्रक्चर पहले देखते हैं क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट में मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके साथ आएगा मॉडल, और फ्यूचर का है तो हैज हैव आता है, तो लेकिन फ्यूचर में हम सिर्फ हैव का यूज करते हैं, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा, सब्जेक्ट, मॉडल, हैव, और देखिए अगर पहचान है परफेक्ट टेंस में जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हम उसके साथ लगाते हैं बी डबल ई एन, बीन, क्या लगाते हैं बीन, उसके बाद लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है। एग्जाम्पल से देखते हैं, समझते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है। ये देखिए, समवन, देखिए समवन मस्ट हैव स्टोलन द नेकलेस, समवन मस्ट हैव स्टोलन द नेकलेस। तो सबसे पहले तो द नेकलेस को उठाइए यहाँ से, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर आके बन जाएगा सब्जेक्ट। द नेकलेस मस्ट है तो मस्ट लगाइए, हैव है तो हैव लगाइए, लेकिन इसमें लगाना है आपको बीन एक्स्ट्रा, ठीक है। पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं हम। स्टोलन यहाँ पर वर्ब थर्ड है, यहाँ भी वर्ब थर्ड स्टोलन, ठीक है, बाई समवन, ठीक है। बाई समवन यहाँ पर ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए बाई समवन हमें पता नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, हमारा नेकलेस चुरा लिया गया किसी के द्वारा, तो हम इसको इसे लगा भी सकते हैं तो भी करेक्ट है, अगर आप इसे नहीं भी शो करते हैं तो भी ये आपका करेक्ट है, सेंटेंस गलत नहीं होगा। क्लियर है। चलते हैं एक निगेटिव वाला सेंटेंस देख लेते हैं परफेक्ट में। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट, उसके साथ आएगा मॉडल, और हैव के पहले आ जाएगा नॉट, फिर आएगा हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पर यहाँ पर एक्टिव में देखिए जहाँ पे नॉट है, पैसिव में भी हम नॉट को वहीं पे रखेंगे। जैसे यहाँ पर मॉडल के बाद नॉट आया है तो पैसिव बनाते समय भी हम ध्यान रखेंगे कि मॉडल के बाद ही हम नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ सब्जेक्ट में पुट करेंगे, फिर मॉडल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव, फिर बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये देखिए, दे मे नॉट हैव सेंड द लेटर, ठीक है। तो अ लेटर फटाक से उठा लीजिए यहाँ से, सॉरी द लेटर हमने यहाँ से उठा लिया, इसके साथ हमने लगा दिया मे, हमारा आ गया है मे, मॉडल आ चुका है, मॉडल के बाद हम लगा देंगे नॉट, और परफेक्ट टेंस है इसलिए हैव बीन आएगा, क्या आएगा इसके साथ, हैव बीन, और यहाँ पर आपका देखिए सेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे आ गया सेंट, प्रीपोजिशन बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे आ गया देम। क्लियर है। तो क्या बना, इसका एक्टिव था दे मे नॉट हैव सेंड द लेटर, इसका पैसिव वॉइस बना द लेटर मे नॉट हैव बीन सेंड बाय देम। क्लियर है। चलते हैं आगे। ये देख लीजिए, एक आपका इंटरोगेटिव का देख लेते हैं फटाक से। हम तीनों फॉर्म को लेकर चल रहे हैं ताकि आपको अलग कहीं से जाके ढूंढना ना पड़े, ठीक है। अफर्मेटिव का भी एक क्वेश्चन, एक नेगेटिव का और एक इंट्रोगेटिव का। चलिए इंट्रोगेटिव का देखते हैं फटाक से। परफेक्ट में सबसे पहले मॉडल को आगे रख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को ले आएंगे, फिर उसके साथ लगाएंगे हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेशन है तो क्वेश्चन का मार्क लगाएंगे जरूर से, ठीक है। इसका पैसिव कैसे चेंज करेंगे, मॉडल आगे है तो इसमें भी हम मॉडल को पहले आगे रखेंगे, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आके सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद लगाएंगे हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और
ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे साथ में। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। विल ही हैव बाउट द टिकट्स। क्या है क्वेश्चन? एक्टिव वॉइस में है विल ही हैव बाउट द टिकट्स। तो सबसे पहले द टिकट्स को उठाइए, यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका बन गया द टिकट्स। तो द टिकट्स उठा लिए, उसके साथ हमने लगा दिया है बिल। ठीक है, बिल को हमने पहले रखा है बिल द टिकट्स। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि हैव बीन लगाना है, तो हम यहाँ लगा देंगे हैव बीन। फिर हमारा स्ट्रक्चर कहता है वर्ब का थर्ड फॉर्म ले आइए, तो बाउट हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। फिर कहता है प्रीपोजिशन ले आइए, तो प्रीपोजिशन बाई। और ऑब्जेक्ट को लाइए यहाँ पे, सब्जेक्ट में जो था, तो सब्जेक्ट में हमारा क्या था? ही, तो यहाँ पर आके बन गया वो ही। क्लियर है? हमारा हो गया बिल ही हैव बाउट द टिकट्स, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा बिल द टिकट्स हैव बीन बाउट बाय हिम। क्लियर है? चलिए, तो देखिए आपका जो फ्यूचर टेंस है उसमें इंडिफिनिट का और परफेक्ट का बस यही दोनों का पैसिव वॉइस चेंज होता है, बाकी दो का चेंज नहीं होता है। कौन से दो? एक कंटिन्यूअस का, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ये दोनों का पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट में वो वाले वर्ब जो इनफाइनाइट फॉर्म में होते हैं। कौन से होते हैं? इनफाइनाइट फॉर्म में होते हैं। उनका चेंज कैसे करते हैं एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, कुछ नहीं, बस जरा सा चेंज है। आप थोड़ा सा भी अगर माइंड लगाएंगे ना तो इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपका फ्यूचर इंडिफिनिट फाइनाइट वाला क्लियर है तो इनफाइनाइट में भी कोई दिक्कत नहीं होना है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा टू आ जाना है और कुछ भी नहीं आना है। चलिए फिर से समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, मॉडल, और मॉडल के साथ आएगा टू। बस ये ध्यान रखना है, मॉडल के साथ क्या आना है? टू। और फिर आएगा आपका वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। इसको जब हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? ये ऑब्जेक्ट आके यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, उसके साथ मॉडल आएगा, टू है तो टू के साथ आ जाएगा बस बी। बस ये ध्यान रखिए कि जब इनफाइनाइट फॉर्म का, जब हम फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो पैसिव में हमें बी लगाना है। क्या लगाना है? बी लगाना है, जो कि कंटिन्यूटी को शो करता है। फिर आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिपोजिशन और ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं तो बेहतर समझ पाएंगे। ये देखिए, जैसे कि आपका है इसमें चिल्ड्रन आउट टू, देखिए ये है इनफाइनाइट, चिल्ड्रन आउट टू ओबे द एल्डर्स, है ना? चिल्ड्रन आउट टू ओबे द एल्डर्स, देख रहे हैं? यही है आपका इनफाइनाइट वर्ब, आउट टू। तो चलिए इसको कैसे चेंज करेंगे? द एल्डर्स उठाएंगे, ऑब्जेक्ट्स उठा लेंगे, तो बाकी तो रूल सेम ही है। द एल्डर्स को हमने उठा लिया, ठीक है। अब हमारा इसमें मॉडल्स था कौन सा? आउट टू, तो हमने एल्डर्स के साथ क्या लगा दिया? आउट टू। और हमें जब पैसिव वॉइस चेंज करना है तो हमें नया कौन सा वर्ड यूज करना है? लगाना है इसमें बी, ऐड कर दिया हमने बी। ऑबे का थर्ड फॉर्म ऑबेड, और प्रीपोजिशन लगा दिया बाई, और हमारा सब्जेक्ट था चिल्ड्रन, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ गया है चिल्ड्रन। क्लियर है? कुछ भी हार्ड नहीं है, नहीं है ना? इजी लग रहा है ना? बस अगर इनफाइनाइट फॉर्म में अगर है आउट टू ये सब लगा हुआ है ना, डेयर ये सब, तो बस आपको बस ध्यान रखना है कि जब आप पैसिव वॉइस चेंज करेंगे तो बस उसमें पैसिव में बी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? बी ऐड करेंगे। चलिए अब आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपका खुद ही क्लियर हो जाएगा, मेरे को तो बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए एक नेगेटिव का भी देख लेते हैं फटाक से। देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम, सब्जेक्ट आएगा, मॉडल आएगा, और टू के पहले नॉट लगा देंगे, ठीक है? तो नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। और वही आपका इनफाइनाइट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रहेगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका जब हम चेंज करेंगे तो सेम, ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, मॉडल, और मॉडल जैसे यहाँ मॉडल के बाद नॉट था तो यहाँ भी मॉडल के बाद नॉट आएगा। ये ध्यान रखेंगे, नॉट का प्लेस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते समय। फिर टू बी, है ना? टू बी लगेगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि इनफाइनाइट वाला में हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, पैसिव बनाते समय बी लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। दे आउट नॉट टू ब्लेम अदर्स, ठीक है? दे, ये नहीं कि आउट टू के बाद नॉट लगाइएगा, ध्यान रखिएगा टू के पहले नॉट आएगा। दे आउट नॉट टू ब्लेम अदर्स, ठीक है? तो यहाँ पर अदर्स है आपका ऑब्जेक्ट, ब्लेम तो आपका हो गया वर्ब, ठीक है ना? तो यहाँ देखिए अदर्स को हमने उठा लिया यहाँ से, और आउट
और टू के बीच में हमने लगा दिया है नॉट। तो अदर्स आउट नॉट टू, और हमें पैसिव वॉइस में लगाना है एक एक्स्ट्रा वर्ड बी, और ब्लेम का थर्ड फॉर्म ब्लेम्ड बाई देम। ठीक है ना, दे का सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा देम। क्लियर है ये। अब हम एक इंट्रोगेशन का भी देख लेते हैं। ये देखिए इंट्रोगेशन में क्या होगा, मॉडल सबसे पहले आ जाएगा। क्वेश्चन पूछने के लिए तो कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू सबको पहले आना पड़ता है, आ गया पहले। फिर आ गया सब्जेक्ट, फिर आएगा टू, इनफाइनाइट है इसलिए टू, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका भी सेम बनाएंगे, पहले मॉडल्स आ जाएगा, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट प्लेस पे आ जाएगा, और इसमें लगाएंगे टू और बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि देखिए आउट वी टू मेक एनी फॉल्स क्लेम्स। ठीक है, आउट बी टू मेक एनी फॉल्स क्लेम्स। तो इसका कैसे बनाएंगे, आउट पहले, तो यहाँ भी हम आउट को पहले ही रखेंगे। अब हम अपना ऑब्जेक्ट पहचानेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, एनी फॉल्स क्लेम्स। ठीक है, तो यहाँ उठ के आ गया हमारा ऑब्जेक्ट एनी फॉल्स क्लेम्स। इसके साथ यहाँ पर कह रहा है सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है टू बी। क्या लगाना है आपको यहाँ पे, टू बी, तो हम यहाँ लगा दिया टू बी, और आपका मेक का थर्ड फॉर्म मेड, प्रीपोजिशन बाई, और बी का यहाँ पर हो गया अस। बी का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस अस। तो क्लियर है, आउट एनी फॉल्स क्लेम्स टू बी मेड बाय अस। क्लियर है। तो चलिए हमारा ये फ्यूचर टेंस भी आज ख़त्म हो गया। आज हमारा वॉइस का टॉपिक एंड हो गया है। तो इसके लिए इसके बाद मैं लेके आई हूँ बहुत सारा एक्सरसाइजेज। वो सारे एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो मेरे तरफ से 100% श्योरिटी है आपका वॉइस क्लियर है। आपको कभी भी वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाँ, लेकिन जितना भी मैं एक्सरसाइज दे रही हूँ वो आपको पेन पेपर पे ही करना है। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। अब मुझे बताने की ज़रूरत है या आप कर लेंगे? चलिए एक मैं करती हूँ आपके लिए, जैसे कि हर बार करते हो तो आज भी कर देती हूँ। देखिए, वी शैल सर्व आवर कंट्री। तो सबसे पहले तो इसमें आप ऑब्जेक्ट को पहचानिए। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आवर कंट्री। तो यहाँ से उठाते हैं आवर कंट्री, आवर कंट्री। ठीक है, अब देखिए इसके साथ क्या लगा हुआ है, शैल। तो हम भी क्या लगा देंगे, शैल। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या है, सर्व। सर्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सर्व्ड। हमने लगा दिया सर्व्ड, और लगाएंगे बाई, प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, बाई, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, बी। तो बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस। ठीक है, तो इसका क्या बन गया, आवर कंट्री शैल, और यहाँ पर बी छूट गया हमारा, आवर कंट्री शैल बी सर्व्ड बाई अस। क्लियर है। तो इस तरीके से आप सबका प्रैक्टिस करेंगे। देख लीजिए, मैं आपको एक्सरसाइजेस शो कर देती हूँ। ये देखिए, आप या तो वीडियो रोक के या तो स्क्रीनशॉट लेके इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो भी आए मेरे वीडियो पे कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएं। ठीक है, चलिए देखिए कितने सारे एक्सरसाइज लेकर आई हूँ मैं। ये रीराइट है, आपको ये रीराइट करना है, रीराइट फ्लो सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। अब ये देखिए ये पैसिव वॉइस में है, आपको इसको दोबारा एक्टिव वॉइस में लिखना है। सिर्फ पैसिव वॉइस नहीं चेंज करना है, पैसिव से एक्टिव भी करना है। चलिए ये देख लीजिए, ये सारे एक्सरसाइजेज आप के लिए लेकर आई हूँ मैं। अगर इतना आप करते हैं तो 100% आपका वॉइस क्लियर होगा, फिर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लिया आपने, देखिए कितना सारा मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। चलिए आज जाते समय, ऐसे तो आपको याद नहीं रहता, मैं याद करवा देती हूँ। जाते समय वीडियो को लाइक करके जाइए। ठीक है, चलिए, और अगर आपको ये सारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि मैं अब नेक्स्ट नया वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए, आप मेरे साथ आके उस वीडियो में कुछ ना कुछ सीख सको। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। बाय।